मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 with its vertex at one end of major axis। देखो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको करना क्या है, आपको बनाना है एक एलिप्स, लाइक कुछ ऐसे एलिप्स बन जाएगा। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जो इसके अंदर इंस्क्राइब है विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। कुछ इस तरह की फिगर है हमारे पास, है ना। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपको ट्राइंगल एबीसी का एरिया मैक्सिमाइज करना है। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया ए, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब बेस क्या है, तो बेस करने से पहले आपको बताऊंगा किसी भी एलिप्स की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, आपको याद करना पड़ेगा। एलिप्स की पैरामीट्रिक फॉर्म होती है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और एलिप्स की पैरामीट्रिक फॉर्म यही होती है अगर सेंटर ओरिजिन पर हो तब। मैं समझाता हूं कैसे। देखो यहां से आएगा x बाय ए इज इक्वल टू कॉस थीटा और यहां से आएगा y बाय बी इज इक्वल टू साइन थीटा। मान लो हमारी दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस की बोथ द साइड में स्क्वायरिंग कर लूं और फिर ऐड कर लूं। तो स्क्वायरिंग करने पर आएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहां पर स्क्वायरिंग करने पर आएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और राइट हैंड साइड पर स्क्वायर करने पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर स्क्वायर करने पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि एलिप्स की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इसका मतलब जो a पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, ये है a कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं एरिया के ऊपर। एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यानी एरिया हो गया हाफ इंटू बेस लेते हैं हम लोग AC को, बेस है AC और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं M ले लेते हैं, चलो, है ना। हाफ इंटू AC इंटू MB और बीच में हमारे पास ओरिजिन O ले लिया, है ना। A इज इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट इज AC। AC है क्या, AC बेसिकली AM का डबल है। AM इतना पोर्शन है ना और इसका डबल AC है, तो ये AM है क्या। यहां पर देखो कोऑर्डिनेट चेक करो A के, A cos थीटा एंड B sin थीटा, यानी जो Y है ना यानी AM वो B sin थीटा हो गया। तो B sin थीटा AM है, AM क्या है, AM है B sin थीटा, यानी कि अगर आपको AC निकालना है तो 2 टाइम्स कर देंगे, 2B sin थीटा बन जाएगा। तो बेस हो गया 2B sin थीटा। अब निकालेंगे MB, यानी इसका ऑल्टीट्यूड। MB को लिख सकते हो OB माइनस OM, ठीक है ना। OB माइनस OM बन जाता है MB। अब OB क्या है, आपको पता है कि एलिप्स के अंदर मेजर एक्सिस क्या होता है, 2A होता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अगर 2A है ना। मान लो BC आपका, BC नहीं BD ले लेते हैं, चलो C ऑलरेडी है हमारे पास। मान लो BD हमारे पास 2A है, तो OB क्या होगा, OB बन जाएगा A। तो ये हो गया, OB की जगह A लिखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू 2B साइन थीटा। OB हमारा A है माइनस OM कितना है, ये जितना X है ना उतना ही OM है, यानी कि यहां जाएगा A cos थीटा। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ थीटा कर लिया। तो अब कोशिश करेंगे एरिया वाले फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की, है ना। तो A हो गया हमारा क्या, एक बार चेक करो, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचा B साइन थीटा
मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस ए कॉस थीटा, यहां से ए कॉमन ले सकते हैं ना, तो एरिया हो गया ए इंटू बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, ये आपका एरिया वाला फंक्शन आ चुका है। अब एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए डैश थीटा को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो पहले ए डैश थीटा निकालते हैं, तो ये आएगा कांस्टेंट एज इट इज। यहां पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इतना ठीक से आ गया। फिर देखो ए डैश थीटा बन जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा को 1 से इंटू करो, तो कॉस थीटा आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे आप किसी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करना पड़ता है। तो जैसे मैं ए डैश थीटा को 0 के इक्वल करूंगा, मेरे पास आएगा ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और यू कैन से इट इज कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। हमारा जो थीटा है वो यहां से निकलेगा ना, तो ए बी को हमने इग्नोर कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, इक्वेशन सॉल्व करके थीटा निकल जाएगा ना। वेट, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है एक बार चेक कर लो। इक्वेशन है कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कर रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन रहा है माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो और मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूं मिडिल टर्म स्प्लिट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा कॉस थीटा माइनस 1, और यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से कॉमन निकल जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, अंदर बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं, या तो कॉस थीटा माइनस 1 0 के इक्वल होगा, या फिर 2 कॉस थीटा प्लस 1 0 के इक्वल होगा। तो पहले चेक करते हैं क्या कॉस थीटा माइनस 1 0 के इक्वल होगा। तो यहां से आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा बन गया 0 डिग्री। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपने देखा होगा जो ट्राइंगल मैंने बनाया था एलिप्स के अंदर, वेट थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। देखो ऐसा कुछ था ना, तो थीटा कभी 0 नहीं हो सकता ना, दैट थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो पहले ये इग्नोर करना है। तो बचा क्या मेरे पास, 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कॉस थीटा आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कब होता है, ये होता है जब थीटा होता है 120 के इक्वल, 2 पाई बाय 3, है ना। सोल्यूशन आपका आ गया, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अभी चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव कहां पर था, ये था, इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मैं करता हूं, यहीं पर कर लेते हैं, चलो ए डबल डैश थीटा कर लेते हैं। तो आ जाएगा ए बी कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2
साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कट गया, कटता नहीं कटता? 2 साइन थीटा कॉस थीटा नहीं कटता, नहीं कटता, ये नहीं कट रहा, दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे ना, कोई बात नहीं। तो ए बी माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। थीटा कितना है? 2π/3। तो पूरे रिजल्ट के अंदर थीटा को 2π/3 पुट कर लेंगे, तो ये आ गया ए बी माइनस साइन 120 कितना होता है? इट इज √3/2, तो याद आएगा √3/2 प्लस 2 साइन 120 अगेन √3/2 कॉस 120 माइनस 1/2। तो कुल मिला के पूरी जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव रहेगी। व्हेनेवर ए डबल डैश थीटा आपका नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम ही होगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम ही होगा, पक्की बात है। तो लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। एरिया बन जाएगा ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज द एरिया। अब इस एरिया वाले रिजल्ट के अंदर थीटा की जगह हम लोग 2π/3 पुट कर लेते हैं, तो ये आगे a इज इक्वल टू ए बी साइन 2π/3 1 माइनस कॉस 2π/3। तो एरिया इज इक्वल टू ए बी साइन 120 कितना होता है? √3/2, और यहां पर देखो cos 120 कितना होता है? इट इज इक्वल टू -1/2, है ना, तो यहां आ जाएगा +1/2। आगे देखते हैं क्या आएगा, a इज इक्वल टू ए बी √3/2 1 + ½ हो जाता है 3/2। हैंस द एरिया इज 3√3 AB/4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट, लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको, नाउ वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज इक्वल टू 3√3 AB/4 स्क्वायर यूनिट्स। यहां तक आपको आंसर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।